सुनीति बैठ के रोने लगी है और उसे ख्याल आने लगा क्या कि मो दुखिया के लाला धोरब तोई कौन कन्हैया मारो रे पिता वो दुखिया के लाल धुरब तोई कौन कन्हैया मारो रे आरे कोसिया भागिन के बेटा ने किनको कहा बिगाड़ो रे बेटा किसी का नुकसान कर दिया हमसे हर्जा ले जाता लेकिन इतनी बेरहमी से पिता मैं जानती हूँ मैंने कैसे अपने बेटा का पालन पोषण किया है। जो माँ पति से दूर हो एक सेर चौका आटा खाने को मिलता हो सुबह बना के शाम को खाती हो शाम को बना के सुबह खाती हो अकेला बेटा हो और ऐसी माँ के पुत्र को अगर कोई कष्ट होता है उस माँ को क्या होता होगा ये तो एक माँ समझ सकती है कि माँ की वेदना माँ का दुख क्या होता है। जो की रोटी खाई खाई की मेरी लला कोई पालो रे करके पिछली याद मात के नैनन बहुत बना दो रे बेटा मैं जानती हूँ मैंने तुझे कितने कष्टों से पाला उनके जियर को समझावे जिनकी चढ़ी लगुन भेजा और उनके जियर को समझावे जब चढ़त नारे मजा उनके जियर को समझावे जिन पे पुत्र शोक बरसाए और उनके जियर को समझावे कि हर सुनो पड़े भैया कर कर मनो की याद सुनी थी जंगल में बिलखते अब तो करके कर्म की याद दुखिया जंगल में हो रही है। जंगल में रो रही है सुनी थी जंगल में रो रही है भैया कर कर मनो की याद दुखिया जंगल में रो रही है। रो रही है सुनीति। जब ध्रुव को होश आया एक बात और सुनीति ने कही है बेटा अगर तुझे किसी ने मारा है तो एक बार उसका तू हमें नाम बता। तेरे पिता एक राजा है तेरे पिता से जाके शिकायत करूंगी तेरे पिता उसे जरूर सजा देंगे बेटा। ध्रुव ने जब ये सुना कि मेरे पिता राजा है फिर तो और ज्यादा रोने लगे। अगर मेरे पिता होते तो क्या मुझे पिटता हुआ देखते रहते।
सुनीति जान गई आज बड़ी बेरहमी से मेरे बेटा को पीटा है। एक दासी ने आके बताया आपके बेटा को सुरची ने पीटा है। ध्रुव को होश आया और ध्रुव कहने लगे मैया आज तू हमें एक बात बता दे, हमारी मौसी माँ ने हमसे ऐसे शब्द बोले हैं कि इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो भगवान का भजन करना। भैया तू ये बता वो भगवान हमें मिल जाएंगे? सुनीति बोली बेटा तेरे जैसे बच्चों से तो भगवान का बहुत प्रेम होता है, तेरे जैसे बच्चे तो भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। तो मैया आज हम भगवान का भजन करने जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मौसी माँ ने हमसे कहा है और हमें ये करके दिखाना है। दृढ़ संकल्प ध्रुव ने अपने दिल में कर लिया। सुनीति को तो एकदम ऐसा मालूम पड़ा मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। और मैया सुनीति बैठ गई, रोने लगी, बोली बेटा हम तुम्हें जंगल में नहीं जाने देंगे। तुझे अगर भजन करना है तो घर पे बैठ के कर ले, पर मैं जंगल में नहीं जाने दूंगी। मैया सुनीति के ये शब्द सुन के ध्रुव कहने लगे हैं भैया पहले तूने ब्रह्म के पद पर रख दिया और अब तू हमें कीचड़ में ढकेले दे रही है। भैया हम जरूर भगवान का भजन करने जंगल में जाएंगे। भैया हम नहीं मान सकते। जान गई मेरा बालक बहुत हठीला है। अंदाज लगाना भक्तों 5 साल की अवस्था है, पति से दूर है, अकेला बेटा है, एक शेर जो का आटा मिलता है भोजन बना के खाती है। ऐसी माँ ने भगवान के ऊपर भरोसा किया और भरोसा करने के बाद अपने बेटा के सर पर हाथ रख दिया। बेटा जा भगवान तेरा भला करेगा। कितना भरोसा उस पतिव्रता को भगवान के ऊपर हुआ। एक बार उस परमात्मा के ऊपर भरोसा करके तो देख लो। अब आप लोग भरोसा ही नहीं करते हो, फिर सोचते हो कि भगवान आते ही नहीं है। आप लोग भगवान को बुलाते कब हो? अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे, मित्रों को बुलाओगे, मोहल्ला पड़ोस गांव वालों को चिट्ठी भेज के बुलाओगे, लेकिन भगवान को कौन बुलाता है? भगवान को नहीं बुलाता। और अगर कोई भगवान को बुलाता भी है ना तो कैसे बुलाता है पता है? पहले एक चिट्ठी बनाएगा, लिस्ट कागज कलम लेके, और 1 नंबर पे लिखा तो भगवान मेरो ये काम हो जाए, दूसरे पे ये काम हो जाए, तीसरे पे ये काम, 20 तक लिखता चला जाता है। और फिर लिखता है कि भगवान अगर ये मेरे 20 काम हो गए ना तो आपके नाम की एक बहुत बड़ी कथा कराऊंगा, एक यज्ञ कराऊंगा, उसमें एक बहुत विशाल भंडारा करूंगा भगवान। और काम भगवान की कृपा से 19 हो गए साहब। 19 एक काम रह गया, नहीं हो पाया किसी कारण बस। तो 19 काम होने के बावजूद एक रह गया तो भगवान की कथा लिस्ट से गायब है, भगवान का यज्ञ लिस्ट से गायब है, भगवान को भंडारो गायब है। फिर तुम बुला रहे हो कि अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो? अपने स्वार्थ के लिए क्यों बुला रहे हो? अरे भगवान को अगर बुलाना है तो निस्वार्थ बुलाइए। स्वार्थ से बुलाया तो क्या हुआ? और भगवान को स्वार्थ से तो कोई बुला ही नहीं सकता। भगवान को तो केवल प्रेम से बुला सकते हो, भाव से बुला सकते हो। दुर्योधन के यहाँ पर भगवान कृष्ण ने 56 प्रकार का व्यंजन त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाव नहीं था। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। अगर हमारी भावना में भाव है तो सब कुछ है, और भाव नहीं, कितने सुंदर कपड़े पहने हो, कितने भी बड़े पैसे वाले हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने बड़े परिवार वाले हो, कितनी भी बड़ी संपत्ति वाले हो, भगवान पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान पर अगर फर्क पड़ता है तो केवल एक बात से पड़ता है कि आपका भाव कैसा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भज ले तो बंदे भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और ढेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भगवान के लिए भाव होना चाहिए। 56 प्रकार का व्यंजन दुर्योधन का त्यागा, क्योंकि उसके अंदर भाव नहीं था। और भगवान से कहा भोजन कर लो, तो साफ कह दिया भगवान कन्हैया ने, दुर्योधन भोजन आदमी 2 परिस्थितियों में करता है। 2 एक तो भोजन जब करता है जब उसे खूब तेज भूख लग रही हो तब, उल्टा सीधा कैसा भी मिल जाए, भूख लग रही हो तब भोजन बहुत आनंद देता है। और दूसरा सामने खिलाने वाले के दिल में भाव हो खिलाने का। कितना भी पिला हुआ आदमी हो, कितना भी पेट भरा हुआ हो, अगर खिलाने वाले का भाव अच्छा है तो चाहे 1 टुकड़ा खाएगा लेकिन खाएगा जरूर। और दुर्योधन
यहाँ तो दोनों में से एक भी नहीं है। मेरे पेट में भूख नहीं है और तेरे दिल में खिलाने का भाव नहीं है, मैं भोजन करूंगा कैसे? तो भगवान के लिए एक बार होके तो देखो। भगवान अपने भक्तों से एक बात कहते हैं कि एक बार तू मुझे अपना बना करके देख ले, तेरे गले का हार बन जाऊंगा। एक बार तू मेरा नाम स्मरण करके देख ले, एक बार तू मेरा नाम लेकर देख, गले का हार बन जाऊंगा। मेरे रास्ता पर तू एक बार पैर रखे तो देख ले, रास्ता से सारे कांटे हटा दूंगा। मेरे लिए तो दुनिया वाले लोगों से गाली सुन के तो देख ले, मेरे लिए दुनिया वाले लोगों से उल्टा सीधा सुन के तो देख ले, तेरी पानी में अमृत घोल दूंगा, तेरी पानी की दुनिया दीवानी हो जाएगी। एक बार मेरे लिए तू कुछ लुटा कर तो देख ले, कुछ खर्च करके तो देख ले, मेरे लिए कुबेर के भंडार भर दूंगा, कभी किसी को नहीं बोलूंगा। और भगवान बड़ा उदार है, बड़ा दयालु है, लेकिन हम और आप पहचान नहीं पाते। हम और आप अपने घमंड में भगवान क्या है, क्या कर सकता है, बुरा करता है, ये कर दिया वो कर दिया, पर भगवान समदर्शी है, समदर्शी, सबको समान देखने वाला है। उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। सूरज निकलता है, सबको रोशनी बराबर देता है। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि सब सूरज को जल ही चढ़ाते होंगे तब रोशनी मिल रही है। सूरज भेदभाव नहीं करता, लेकिन भेदभाव कब महसूस होता है? जब कोई आदमी कमरा में बंद बैठा रहे और शाम को निकल के आए, सूरज तो हो जाए तब, और फिर गली में चिल्लाए कि हाँ सूरज नहीं निकला, हाँ सूरज नहीं निकला, हाँ सूरज नहीं निकला। सूरज निकला, अपने समय पर निकला, अपने समय पर अस्त हुआ, पर दुर्भाग्य तेरा था जो तूने सूरज की रोशनी को ले नहीं पाया। इसमें सूरज का दोष नहीं है, सूरज ने सबको बराबर दिया। परमात्मा सबको देता है, कर्म के अनुसार देता है। कोई लेता है, कोई नहीं ले पाता है। भगवान बड़ा न्यायकारी है। अब नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, इनकी राशि के और भी लोग हैं क्या? अकेले कोई है? बहुत लोग हैं उस राशि के। उनकी वृश्चिक राशि है, उनकी राशि के बहुत लोग हैं, पर एक देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं और उसी राशि का एक आदमी खेती में काम कर रहा है। तो ये क्या है? ये भगवान का दोष नहीं है। आप सोचोगे भगवान ने ये बुरा कर दिया, ये भगवान का दोष नहीं, ये हमारे कर्म का दोष है। हमने जैसा कर्म किया वैसा हमें मिल रहा है, उन्होंने जो कर्म किया वो उन्हें मिल रहा है। ये कर्म का खेल है। जैसे अभी परीक्षा आने वाली है, हाई स्कूल की और अंडर की परीक्षा आने वाली है। अगर कोई बच्चा परीक्षा में खाली कॉपी रखे आए और भगवान के मंदिर में रोज पूजा करे कि भगवान थोड़ी कृपा कर देना, मुझे पास करा देना, कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं और भगवान से दुआ मांग रहा हो पास करा देना, हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं होगा। अगर उसने लिखा होगा तो हिंदुस्तान की किसी भी कलम के द्वारा उसकी कॉपी जांची जाएगी तो वो फेल नहीं कर पाएगा, अगर उसने लिखा है तब। और जब उसने लिखा नहीं है तो चाहे रुपया लगाया चाहे कचू लगाया, कुछ होने वाला नहीं है। तो कर्म करोगे फल मिलेगा, अगर कर्म नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिल सकता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे गलत फल मिलेगा। जैसे वो कॉपी जांचने वाला उसमें लिखे के अनुसार आपको नंबर देता है, वैसे ही हमारे जीवन को जांचने वाला वो परमपिता परमात्मा है। वो जांचता है, फिर हिसाब किताब रखता है कि तूने इतने का कर दिया, तूने इतने का कर दिया। उसके दरबार में तो सबका खाता है। आप कितनी नजर बचाओ, 10 कमरों में बंद है जाके कोई काम करते रहना, 10 कमरों के अंदर बंद हो जाना और काम करते रहना कि हमें कोई ना देख रहा है, लेकिन भगवान देख रहा है। भगवान के यहाँ पर सबका हिसाब किताब लिखा रखा है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, और जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। उनके घर रिश्वत नहीं चलती है, कोई चालाकी नहीं चलती है, जो करेगा उसे भरना पड़ेगा। बोल गोविंद भगवान की।